आज हम a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c इस तरह की प्रॉब्लम के जनरल सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, जिन फॉर्म्स की हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपको मैथ्स में ही यूज़फुल नहीं होंगी। ये फिज़िक्स की आप डेरिवेशंस करते हो उनमें भी बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो अब आज हम इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो इस फॉर्म का होगा। तो इस तरह की इक्वेशन जब आपको दी हुई थी a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल्स टू c, इसके साथ कंडीशंस होती हैं कि जो a b एंड c है वो तो r को बिलोंग करते हैं। r हमारा रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो मॉड c है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a इक्वल्स टू रखना, पुट करना होता है। आप लिख सकते हैं पुट r cos अल्फ़ा, और जो b है उसे हमें पुट करना होता है r sin अल्फ़ा। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि कोई भी वेरिएबल है r और साथ में मतलब साइन के साथ में साइन की टर्म आएगी और कॉस के साथ में कॉस की टर्म आएगी। सिंपल। अब इसमें इस इन टर्म्स को जब हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, r cos अल्फ़ा cos x प्लस b, सॉरी दिस इज r sin अल्फ़ा sin x इक्वल्स टू c। अब देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, r कॉमन ले लिया हमने, cos अल्फ़ा cos x प्लस sin अल्फ़ा sin x equals to c. This is sin. I hope you understand. ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b। वो क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब माइनस होगा, साइन माइनस होता है तो प्लस आता है cos में, जब दोनों ही टर्म्स cos की होती है। फॉर्मूला के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप इन्हें यूज़ करोगे ना, ये आपको अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक है, और इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जैसे cos a माइनस बी है, अभी a माइनस बी ब्रैकेट में है, बाकी तो हम क्या कर रहे थे, cos c प्लस cos d, वो एक अलग फॉर्मूलाज होते हैं। और यहाँ पर क्या है, cos a माइनस बी ब्रैकेट में, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांजिशन होगा साइन का भी, आई मीन माइनस की जगह प्लस आएगा, और साथ में टर्म्स चेंज होंगी, दो टर्म कॉस की आएंगी और दो टर्म साइन की आएंगी। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कॉस में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, r cos x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू c cos x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c अपॉन r। इसे मैं मान लेती हूँ cos बीटा, जस्ट अज्यूम इट। ठीक है, ये हमने क्यों माना है, क्योंकि जो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे ना, उन्हें हम इसी फॉर्म के बनाएंगे कि cos x इक्वल्स टू cos अल्फ़ा हो जाए। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशंस बताए थे, तब मैंने आपको क्या बताया था, cos x इक्वल्स टू cos अल्फ़ा हो, sin x इक्वल्स टू sin अल्फ़ा हो, tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा हो, तो उनके जनरल सॉल्यूशंस हमें पता है, वो थ्योरम्स हैं। तो इसलिए हमने cos x इक्वल्स टू cos बीटा फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आए। अब एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले हमें यहाँ पर r और अल्फ़ा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही यहाँ पर पुट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पुट किया था a इक्वल्स टू r cos अल्फ़ा, ओके, एंड b इक्वल्स टू हमने पुट किया है r sin अल्फ़ा। अब देखिए r की वैल्यू कैसे हो सकती है, बिकॉज वी नो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। हम इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब कि अगर मैं कर दूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज़ दैट, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या होता है, ये तो गोज़ टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आ गई,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। और अल्फा की वैल्यू कैसे होगी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है ना। तो b अपॉन ए हमने किया तो हमें क्या मिला, आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, दिस गिव्स टेन अल्फा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स b अपॉन ए। टेन इनवर्स का मीनिंग होता है, जैसे टेन 60 है तो उसकी वैल्यू ये होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ओके। टेन 60 जैसे रूट 3 होता है, ठीक है, उसका मीनिंग ये है कि टेन इनवर्स रूट 3 के पास आ गया तो अल्फा की वैल्यू क्या है, वो 60 होती है। ठीक है, एक तरह से इनवर्सली उसे जानना है कि एंगल क्या होगा अगर हमें उस एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो टेन इनवर्स का मीनिंग ये है यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल के साथ में इसे ट्राई करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। ये किस फॉर्म का है, आप देखिए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल्स टू सी, ये उसी फॉर्म का है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी, बी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो ए बी सी तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने बताया था आपको मॉड सी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड सी क्या है यहाँ पर, रूट 2 है, लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा प्लस 1। आप देखिए कि ये क्या आएगा, 2, तो 2 से तो लेस, 3 प्लस 1 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से तो लेस देन ही है ना रूट 2, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसके अलावा जो ए बी और सी है वो भी हमारे यहाँ पर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम उसी तरह की जिस तरह से हमने उसे सॉल्व किया था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल्स टू सी को, उसी तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू सी, ये उसी तरह की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमारा ए को हमने क्या पुट किया था, आर कॉस एल्फा, तो आर कॉस एल्फा क्या है, रूट 3, ए इक्वल्स टू आर कॉस एल्फा हमारा क्या है, रूट 3, बी इक्वल्स टू हम क्या पुट कर रहे थे, आर साइन एल्फा दैट इज़ 1, और सी इसके अलावा हमारा क्या है, रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम टेन अल्फा की वैल्यूज निकाल सकते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर हमारे पास में क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 4 का रूट 2। उसके अलावा टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा क्या था हमारे पास में, बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए क्या है 1/√3। टेन अल्फ़ा 1/√3 कब होता है, जब एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 1/√3 विच इन रिटर्न गिव्स π/6, दिस इज 6। ओके, तो हमारे पास में आर की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब चाहे तो इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं वो फॉर्मूला बना करके। चलिए हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ए की जगह हमने रखा आर कॉस एल्फ़ा कॉस एक्स प्लस आर साइन एल्फ़ा साइन एक्स इक्वल्स टू रूट 2। अब ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, आर कॉस एक्स माइनस एल्फ़ा रूट 2, आर को हमने कॉमन लिया और ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब आर और अल्फ़ा की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू 2 आई हमारे पास में, और कॉस एक्स माइनस एल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, π/6। सिंपल, रूट 2 के नीचे इस 2 को लेके जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस π/6 दिस गिव्स 1/√2। इस 2 को हम रूट 2 के नीचे लेकर गए हैं। अब बताइए मुझे कि कॉस 1/√2 कब होता है, व्हेन cos π/4 एंगल होता है। अब ये देखिए फॉर्म क्या बन गई, cos x इक्वल्स टू cos एल्फा, दैट्स इट। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x माइनस π/6 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू z ऑब्वियसली। अब दो सोल्यूशंस आ गए प्लस में और एक माइनस में, तो उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे।
दो सॉल्यूशंस क्या आएंगे हमारे पास में, दिस इज सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, एक तो होगा x माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई फोर, and the another will be x minus pi by 6 equals to 2n pi minus pi by 4। सिंपली हमें इसे x के लिए सॉल्व करना है, तो वही बस ट्रांसफर वगैरह लगा करके और टेक्निक्स लगानी है। प्लस पाई बाई फोर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पाई बाई सिक्स, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स। एलसीएम ले लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2n पाई प्लस 24 ले लीजिए आप, तो ये देगा 10 पाई बाई 24, 6 प्लस 4 10, दिस इज x, ये देगा x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस दिस विल बी 6 माइनस 4 2 पाई बाई 24। यहाँ पर साइन का ध्यान रखिएगा, जब आप इसे सॉल्व करें एलसीएम को तो माइनस साइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12, दिस विल बी द वन सॉल्यूशन, एंड द अनदर विल बी 2n पाई माइनस पाई बाई 12, दिस इज द अदर सॉल्यूशन। इस तरह से ये x के दो सॉल्यूशंस आ गए। जो इक्वेशन हमने अभी डिस्कस की उसे हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ किस तरह से। जो आपका ये फर्स्ट कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर करके, अलग अलग स्क्वायर करके और रूट लेना है। आई शो यू हाउ। जैसे हम r निकाल रहे थे ना, जो r की वैल्यू हमारे पास में आ रही थी उसे लेकर के और हम इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। वो एक तरह से हमारा क्या था, हमारा एक तरह से वो r ही था, ठीक है, और इसका रूट ले लिया हमने, तो ये क्या आएगा 4, दिस विल बी 2, ठीक है। अब इस 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल्स टू √2/2। अब आप देखिए √3/2 कब होता है, cos का एंगल वो होता है जब cos π/6 होता है, ठीक है। cos x प्लस, और हाफ कब होती है साइन में वैल्यू, तो वो होती है जब साइन π/6 होता है, वही जब एंगल π/6 होगा, और ये होगा 1/√2 अपॉन में जो 2 है इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो दिस विल बी cos x माइनस π/6 इक्वल्स टू 1/√2, और यही 1/√2 फिर क्या होता है cos π/4। फिर ये तो पिछले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा को कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक तरह से ये इसी तरह की सॉल्यूशन बन जाएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। ये इसी तरह से सॉल्व होगा बाद में, यू मे सी हियर। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव मेथड और ये जो मेन मेथड है आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके यूज़फुल। आपको जो भी मेथड पसंद आता है आप उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स, एंड ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ मैथ्स की नहीं है, ये फिज़िक्स में भी इस तरह की इक्वेशंस आपको आएंगी। इससे पहले भी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए, फिज़िक्स और मैथ्स आपस में रिलेट करते हैं, तो फिज़िक्स में मैथ्स का यूज़ डेफिनेटली होगा। जितना ज़्यादा आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और कैलकुलेशंस ईजी होते जाएंगे आपके लिए। एंगल्स आपको अपने आप याद रहने लग जाएंगे, फॉर्मूलाज अपने आप आपको याद होते जाएंगे, ओके। देन प्रैक्टिस इज़ मस्ट।